अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब लोग ठीक ठाक और मज़े में होंगे और मैं भी ठीक मज़े में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है जैसे कि मैं किचन में हूँ और डिनर बन रहा था और डिनर पे बन रहा था आज काली मिर्च चिकन, रोटी, सब्ज़ी और चावल। इसके अलावा और तो कुछ नहीं बन रहा था। तो आज कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करते हैं क्योंकि दिल नहीं कर रहा है कोई रेसिपी शेयर करने का। तो आज मैं आप लोग के साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये आज सुबह की बात है। आज सुबह हुआ यूँ कि मैं सुबह-सुबह 6 बजे बच्चों को उठाया मैंने, दोनों को, और उन्हें तैयार किया और स्कूल के लिए छोड़ने उन्हें मैं ही जाती हूँ, मतलब बस स्टॉप तक मैं ही छोड़ने जाती हूँ। दोनों को बस पे बिठा के उसके बाद में मैं वापस आ जाती हूँ। लेकिन जब तक बच्चे चले नहीं जाते हैं तब तक मैं वहीं खड़ी रहती हूँ। तो इज़हान की बस जल्दी चली जाती है और आलिया की बस थोड़ी देर तक रुकी रहती है। तो मैं जब तक आलिया चली नहीं जाती मैं वहीं खड़ी रहती हूँ। तो वो आलिया की फ्रेंड आई जो उसके साथ बैठती है, तो मैंने उससे पूछा, वो दोनों अलग-अलग बैठी। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया और आज तुम लोग साथ में नहीं बैठी? तो आलिया ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वो कहने लगी कि मेरी आलिया से लड़ाई हो गई है और आलिया मुझे गालियाँ दे रही है और मेरे चश्मे का मज़ाक उड़ा रही है। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा ये सुन के। उनका आलिया और गाली दे रही है, बोली हाँ उसने गाली दी है। तो मुझे ना थोड़ा अंदर से बहुत अजीब-सी फीलिंग हुई। मैंने कहा मतलब स्कूल में जाके बच्चे ये चीज़ें सीख रहे हैं गालियाँ, क्योंकि हम ऐसी परवरिश नहीं दे रहे हैं कि बच्चे गालियाँ दें या इस तरीके की बात कहें जो किसी को बुरी लगे। तो मुझे उस टाइम बहुत तेज़ गुस्सा आया और मैंने आलिया से कहा, आलिया मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि मैं वो चली जाती है तभी आती हूँ, मगर मैं घर चली गई और आलिया को लगा कि अब अम्मा नाराज़ हो गई हैं तो वो रोने लगी। वहाँ मेरी और भी फ्रेंड्स खड़ी थी, वो उसको चुप कराने लगी। तो ज़रा दूर पहुँची तो मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ अंदर से। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे जो है आलिया को जाके ना, मतलब उसे मैंने मतलब रिलैक्स कर देना चाहिए कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो मैं वापस मुड़ी। जब मैं मुड़ी तो बस जा चुकी थी। फिर तो मेरे कदम आगे की तरफ बढ़ नहीं रहे थे और मुझे अंदर से इतना बुरा-सा फ़ील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अजीब-सा मेरे दिल में हो रहा था और मैं बोझल कदमों से घर की तरफ आई। जब मैं घर आई, आके मैं एक जगह बैठ गई और वैसे मैं आके जो है अपना अच्छा खासा काम निपटा लेती हूँ, जो मेरा काम फैला होता है, क्योंकि हस्बैंड सो रहे होते हैं, उन्हें मैं नहीं उठाती हूँ। मैं सोचती हूँ थोड़ी देर में उठाऊँगी, चाय-वाय साथ में ही पीते हैं। तो मेरा बिल्कुल किसी काम को दिल नहीं किया, इवन फ़ोन देखने का भी दिल नहीं कर रहा था मेरा, और मैं बैठी और पता नहीं सोचते-सोचते मैं कब इतना रोने लगी। और मुझे लगा कि अब ना आलिया पूरा दिन परेशान रहेगी और उसे, मतलब उसे भी ये रहेगा कि हाँ, घर जाऊँगी तो अम्मा बोलेंगी नहीं, नाराज़ होंगी, या जो भी उसके दिमाग में चल रहा होगा वो ठीक से पढ़ेगी भी नहीं। तो मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात थी कि मैं जल्दी से उसकी मैम को मैंने फ़ोन किया, क्लास टीचर को। वो फ़ोन वैसे उठाती नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरी रिंग पे मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने उनसे कहा भी कि मैम प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम, मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा है। उन्होंने कहा मैम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं स्कूल जा के आलिया से आपकी बात करा दूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। वरना मैं उसे समझा दूँगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, मैम उसे जो है वो समझा देंगी। तो फिर थोड़ी देर के बाद में मैम का फ़ोन आता है और मुझसे कहती हैं मैम आप आलिया से बात कर लीजिए। आधे पौन घंटे बाद ही फ़ोन आ गया था। मैंने आलिया से बात की, आलिया रो रही थी। तो मुझे बहुत अंदर से मेरे ना इतना अजीब-सा हुआ। मैंने कहा बताओ मेरी बच्ची अभी तक रो रही है, पूरा टाइम वो रोती हुई गई है। फिर मैंने उससे कहा तुम बिल्कुल परेशान मत हो। फिर पहले मैंने उससे सॉरी बोला, फिर मैंने कहा कि आलिया बिल्कुल भी परेशान मत हो, रोना बंद करो, अच्छे से पढ़ो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल भी। और मुझे पता है कि तुम न उसने मुझसे कहा मैंने अम्मा कुछ नहीं कहा था उससे, ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने सिर्फ़ उसको भोंदू बोला था। तो मुझे थोड़ा हँसी भी आई। मैंने कहा भोंदू बोला था? बोली, मैंने कहा मुझे पता है बेटा कि तुम गाली नहीं दे सकती हो, बस मुझे यही थोड़ा अंदर से लगा तुम गाली नहीं दे सकती हो और कोई झूठ बात कह रहा है। तो मुझे मालूम है कि तुम नहीं दोगी गाली और तुम अच्छा परेशान नहीं हो, फ़ोन रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और खुश रहना। बोली अच्छा अम्मा ठीक है, आप परेशान मत होना। मैंने कहा मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। फिर मैं फ़ोन रख दिया। फिर मैंने मैम को शुक्रिया का मैसेज किया कि आपने, मतलब काफ़ी उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, हम मतलब हम दोनों की परेशानी को हल कर दिया। फिर मैंने फिर मैम का मैसेज आता है कि मैम बहुत अच्छा डिसीज़न था इस टाइम आपका आलिया से बात करना, और अच्छा हुआ कर ली, क्योंकि आलिया को सुबह से मैं नोटिस कर रही थी,
वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वो रो रही थी लेकिन वो शो नहीं कर रही थी और जो है वो उसका दिल भी नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि आपसे बात करा देनी चाहिए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। और आपसे बात करने के बाद वो इतना रिलैक्स हो गई मैम कि उसने पूरा रिवीजन, जो एग्ज़ाम का रिवीजन हम करा रहे थे, इतना अच्छे से उसने रिस्पॉन्स किया ना, सारे क्वेश्चन आंसर उसने बहुत अच्छे से जो है वो बताए। तो मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई और काफ़ी मुतमईन भी हो गई थी मैं कि चलो हम दोनों ही मतलब रिलैक्स हो गए हैं और ये सब कुछ मैम की वजह से ही हुआ था। अगर मैम मेरा सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं भी यहाँ परेशान रहती और आलिया भी वहाँ बहुत परेशान रहती। तो जो है मतलब हम सब माएँ ऐसे ही होती हैं। अच्छा, मेरी अम्मी जब थीं, अब तो ख़ैर वो मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो अम्मी मेरी जो है जब कुछ हो जाता था तो कहती थी अभी तुम्हें नहीं एहसास हो रहा है क्योंकि तुम अभी माँ नहीं बनी हो। जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुमसे पूछूँगी मैं कि तुम्हें भी क्या ऐसा ही महसूस होता है? लेकिन आज मेरी अम्मी मेरे साथ है नहीं ये पूछने के लिए, वरना मैं इस फीलिंग को अपनी अम्मी के साथ ज़रूर शेयर करती कि हाँ अम्मी, आप ये बात बिल्कुल ठीक कहती थी कि जब अपने बच्चे परेशान होते हैं ना तो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ये तकलीफ़ वो ही समझ सकता है जिस पे पड़ी हो। हम किसी की तकलीफ़ को ऐसे महसूस नहीं कर सकते हैं, तभी महसूस कर सकते हैं जब वो चीज़ हमारे साथ हुई हो, तभी महसूस कर सकते हैं। और वैसे भी मतलब बच्चियाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं और आलिया तो मेरी है भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भोली है, वो मासूम बहुत है। वो ज़रा-ज़रा सी बातों पे तो वो मतलब परेशान हो जाती है, रोने लगती है, तो उसको कुछ कहते हुए दिल भी नहीं करता है कि मैं उससे कुछ कहूँ आलिया से। तो ख़ैर यहाँ जो है बस मैं अपनी बात को तो फिर यहीं पे ख़त्म करती हूँ और बताने का मकसद यही था कि थोड़ी बहुत गलती हम बच्चों मतलब हम पेरेंट्स से भी हो जाती है कभी-कभार। तो लेकिन उस गलती को सुधार भी लेना चाहिए। हालाँकि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आलिया को परेशान करूँ। मैं वापस गई लेकिन तब तक जो है तीर कमान से निकल चुका था और बस जा चुकी थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन ख़ैर उसके बाद में जब आलिया दोपहर में 3:30 बजे घर आई ना, तो मैंने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया। मैं उसे लेके आई, मैंने बहुत प्यार किया उसे और उसके लिए मैंने केक मँगा के रखा और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मँगा के रखा और मैंने उसको बहुत प्यार किया और मुझे मतलब इतना ज़्यादा मैं उसको प्यार कर रही थी और वो इतना खुश हो रही थी आलिया और बार-बार मुझसे कह रही थी, "अम्मा, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है?" मैंने कहा, "नहीं बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ।" तो बस मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़ि